अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम और इस दीनी महफिल में मौजूद इस्लामी भाइयों, औरतें भी हैं, माँ और बहनें, तमाम तर तारीफ़ात अल्लाह ताला के लिए हैं। बेइंतहा दरूद व सलाम हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम तर चीदा चुनीदा बरगुज़ीदा बंदों पर, बिलखुसूस हम सब के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान व करम है कि रब्बुल आलमीन ने हम तमामी अहबाब को यहाँ पर मिलजुल कर बैठ कर के किताब व सुन्नत की बातें सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। बादहू मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसी सरज़मीन और आपके घर, आपके ही दियार, आपके अज़ीज़ और महबूब, अब ये सिर्फ़ आपके अज़ीज़ और महबूब नहीं रहे और मैं बेजा तारीफ़ ना करते हुए मैं जब ये तारीफ़ करना चाहता हूँ, ये बातें कहना चाहता हूँ, जो बातें मैं सुनता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो मकबूलियत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाई कि जिससे इस बनारस की सरज़मीन में, जहाँ
मरकज़ी दारुल उलूम जामिअतुस सलफ़िया बनारस है, वहीं पर आप ही का बेटा बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसके खिताबात हमारे यहाँ और इस हिंदुस्तान के तमाम गोशों में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और लोगों की ख्वाहिशात बाकी रहती है, जिनकी काविशें आज इस प्रोग्राम के सिलसिले में रही हैं। मेरी मुराद फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो हम में हर नाहिए से अल्हम्दुलिल्लाह फाजिल हैं और हमसे आला मकाम रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आला मकाम के साथ आला ज़र्फ़ भी रखते हैं। और जो आदमी आला ज़र्फ़ रखता हो, आला ज़र्फ़ रखता हो, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यही जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तरीक़े कार है, और इसी पर हमें और आपको अमल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि ऐ लोगो तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। मैंने बहुत से उलमा और अपने खुतबा को देखा कि जिनकी इज़्ज़तें और जिनकी वक़ार अपने यहाँ नहीं हुआ करती। क्यों? क्योंकि कुछ कमियां अपने उलमा में हुआ करती है और बहुत सारी कमियां हमारे आवाम में हुआ करती है। तो इस बिना पर ये सारी कोताहियों की वजह से लोग उलमा से बदज़न रहते हैं। लेकिन जो मैं ये महसूस करता हूँ आप तमामी अहबाब से, हमें पता चलता है कि वही मकबूलियत है जो हमारे यहाँ और मुल्क हिंदुस्तान के और जगहों पर है। मेरे भाइयों, तो मैं आपसे यही इल्तिमास करना चाहता हूँ कि आप अपने उलमा की कदर करें। इंशाअल्लाह ताला इससे दीन का एक बहुत बड़ा काम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो है मिलजुल करके सही समझ के साथ देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आइए, मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दावती काम और दावती मिशन बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है। और शेख मोहतरम ने अभी आपके सामने खिताब किया, सिद्दीक़ सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने, और अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर खिताबात को, दीनी बातों को सुनते रहते हैं। लेकिन मेरी निगाहों में और मेरे दिमाग की स्क्रीन पर जो मौजू आपके सामने बयान करने के लिए आ रही है, वो ये मौजू है विच वी रिक्वायर ऑफ अल्लाह। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपको ऐसी मिल जाएं कि जिससे आपको फ़ायदा हो और हमें भी अल्लाह ताला जो है ज़रिए नजात बना दे हमारे लिए, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए हमें कामयाबी अता फरमाए, आमीन। विच वी रिक्वायर ऑफ अल्लाह, के हम कैसे रोएं कि हमारे मालिक को हमारा रोना पसंद आ जाए। मेरे भाइयों, ये इल्मी सरजमीन है और हम सब बखूबी दीन की बातों से अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि आप बड़ी दिलजमई से सुन रहे हैं। ये काबिल गौर बात है। महफिल की तादाद नहीं देखी जाती है, मजलिस की तादाद नहीं देखी जाती है, अल्लाह ताला के यहाँ ये दिल देखा जाता है। तो आप काबिल मुबारकबाद हैं कि जिस कदर आपके अंदर ये जज्बा पाया जाता, अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कायम व दायम रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दीन इस्लाम पर अमल करते हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए, मौजू के शुरुआत से पहले एक बात बयान कर देता हूँ कि हम सब यहाँ पर हाजिर हैं। हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जब बंदा मुझे अपने जी के अंदर याद करता है तो मैं भी उसे क्या करता हूँ, याद करता हूँ।
और जब बंदा मेरा तस्करा किसी मजलिस और महफिल में करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसका तस्करा उससे बेहतरीन मजलिसों और महफिलों में करता हूं। बात पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह कहता है कि जब मेरा बंदा मेरा तस्करा किसी मजलिस और महफिल में करता है तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा तस्करा कहाँ करता है? हमसे बेहतरीन मजलिसों और महफिलों में। कहाँ पर? थोड़ा बोल दीजिए, फरिश्तों की महफिलों में। हम यहां जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह हमारा तस्करा हमारा आप सबका कहां कर रहा है? आसमानों में। खुशनसीब हो हम और आप कि अल्लाह तबारक व तआला हमें याद कर रहा है। हमसे बड़ा खुशनसीब आज के इस वक्त में, इस टाइम में कोई नहीं हो सकता है कि जिसे अल्लाह याद करे। तो आइए, अगर ये याद हमारे दिलों के अंदर है अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से, तो पता ये चलता है कि हमारा ये टाइम, हमारा ये वक्त क्या है? बर्बाद नहीं है, रायगा नहीं है, बल्कि हम क्या हैं? कामयाब हैं। तो अब मौजू की तरफ चलता हूं कि हम कैसे रोएं कि हमारे मालिक को हमारा रोना पसंद आ जाए। ये सवाल है, यही मौजू है, यही हेडिंग है कि हम कैसे रोएं कि हमारे मालिक को हमारा रोना पसंद आ जाए। मैंने आप हजरात के सामने सूरह नज्म की आयत करीमा पढ़ी है, व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका। तर्जमा यह है, वही हंसाता है वही रुलाता है। यानी अल्लाह ही हंसाने वाला, अल्लाह ही रुलाने वाला। बट जस्ट क्वेश्चन अराइजेस, सवालों का एक सिलसिला खड़ा होता है कि यूं तो इंसान ना बेसबब हंसता है, ना ही बिला सबब क्या है? रोता है। पता ये चला कि रोने के भी असबाब होते हैं, हंसने के भी असबाब होते हैं। लेकिन अब भी यह सवाल पैदा होता है कि इंसान रोता कब है और इंसान हंसता कब है। तो इंसानी जिंदगी के अंदर जब मनफात हासिल होती है, नफा मिलता है, तो ऐसी सूरत हाल में आदमी खुश होता है, खुश होने पर इंसान हंसता है। और जब इंसानी जिंदगी मज़र्रतों और तकालीफ से दो चार होती है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आदमी परेशान होकर के क्या है? रोने लगता है। बात समझते चलिए कि जब इंसानी जिंदगी में फायदा पहुंचता है तो आदमी खुश होता है, हंसता है, और जब तकालीफ पहुंचती है तो आदमी परेशान होकर के रोने लगता है। यह है हंसने और रोने के असबाब। लेकिन अब आगे ये भी सवाल है कि आखिर ये नफा और नुकसान देने वाला है कौन? नफा और नुकसान का इख्तियारात रखने वाला है कौन? जैसा कि बहुत सारे मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि नफा और नुकसान का इख्तियार मुझ जैसा अदना इंसान, फकीर और कल्लास ये भी रखता है। क्या ऐसी बात सही हो सकती है? थोड़ा सा बोलिए, क्या ये बात सही हो सकती है कि दुनिया का कोई इंसान नफा और नुकसान का इख्तियारात रखता हो? अरे थोड़ा बोलो। नहीं ना, सही बात है, नहीं रखता है। तो जब दुनिया का कोई इंसान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, नफा व नुकसान का इख्तियारात रखने वाला नहीं, इतना ही नहीं बल्कि हम सब के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ थोड़ा बोलिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफा और नुकसान के इख्तियारात रखने वाले नहीं है। तो दुनिया में अगर कोई इंसान इस बात का दावा करे कि मैं नफा और नुकसान का इख्तियारात रखने वाला हो, तो पता ये चला ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा धोखा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे महबूब हस्ती, महबूब सुबहानी, महबूब किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा खिताब करते हुए कहा, कुरान मजीद सूरह जिन्न की आयत करीमा शाहिद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, कि ऐ मेरे हबीब आप बयान कर दीजिए कि मैं नफा व नुकसान का, रुश्दो हिदायत का इख्तियारात रखने वाला नहीं हूं। क्या पता चला? बहुत सारी आयात हैं कुरान मजीद में, आप खोल करके देखोगे पता चल जाएगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से इतने करीब हैं कि अब आपके बाद इस जहान में, इस दुनिया में कोई और हस्ती नहीं है जितनी कुर्बत अल्लाह तबारक व तआला की आपसे थे, तो जब आप नहीं रखते हैं नफा और नुकसान का इख्तियारात, तो दुनिया में अगर ढिढोरा पीटा जाए, अगर कहा जाए कि फला आदमी है जो मुसीबतें टालने वाला है, फला शख्स है जो हमारी परेशानियों को हटा देने वाला है, तो समझ जाओ कि ये बहुत बड़ा धोखा है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है कि नफा और नुकसान का इख्तियारात रखने वाला कौन है, थोड़ा जवाब दीजिए, कौन है? अल्लाह है। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह ही जो है जिंदगी के अंदर नफा और नुकसान का इख्तियारात रखने वाला, और अल्लाह ही यही नफा और नुकसान अपने बंदे को देने वाला है। तो कुरान मजीद की आयत करीमा फिर से पढ़ लें, व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, नफा दे करके खुशी देने वाला अल्लाह, और नुकसान और तकालीफ अल्लाह की जानिब से। तो बात क्या हुई? व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, वही हंसाता है वही रुलाता है। यानी अल्लाह ही हंसाने वाला, अल्लाह ताला ही रुलाने वाला। लेकिन अब हम और आप जो रोते हैं, उन रोने की भी किस्में बयान की गई। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने रोने की अक़साम ज़ादुल माद के अंदर नक़्ल फरमाया। पहली किस्म जो मैं आपके सामने बयान करता हूं वो ये है, पहली किस्म का रोना बुकाउल मुआफ़क़ा, मुआफ़क़त की वजह से रोना। देखिए बहुत सारे उलमा इस बात पर एतराज़ करते हैं कि बात फसाहत व बलागत और उर्दू ज़बान के इस्तेमाल में लाया जाए, लेकिन हर एक का अपना नज़रिया है। लेकिन तजर्बा ये बोल रहा है कि सामईन के लिए हल्की फुल्की बातें उनकी ज़ुबान में कही जाएं, बात समझ में आ जाए, वही हमको काम है, वही हमको मतलूब है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बस आम सी बातें कि हम समझा ले जाएं, आप समझ जाएं, और यही खिताब का मकसद हासिल हो जाए। तो इसीलिए बिल्कुल आम और सादे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बुकाउल मुआफ़क़ा, किसी को रोते हुए देख करके रोने लगना। वो कैसे? आइए इस बात को मैं सही मुस्लिम किताबुल जनाइज़ की हदीस से प्रूफ करता हूं, हदीस पाक पढ़ता हूं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल
ज़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र उम्मिही फ़बका वबका मन हौलहु फ़क़ाल इस्तअज़नतु रब्बी फ़ी अन यस्तग़फ़िर लहा फ़लम युअज़न ली वस्तअज़नतुहु फ़ी अन नज़ूर क़ब्रहा फ़उज़िन ली फ़ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल जनाइज़। इस हदीस पाक के रावी मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र की जियारत के लिए निकले। और जो हज की होंगे वो जानते होंगे, और जो सीरत की किताब पढ़े होंगे उनको भी इल्म होगा कि मक्का से मदीना या मदीना से मक्का जाते हुए एक मकाम पड़ता है जिस मकाम का नाम मकामे अबवा है। वहीं आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का इंतकाल हुआ और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे मोहतरमा जो है मदफून है। चुनांचे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अपनी माँ की कब्र के पास पहुँचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अपनी माँ की कब्र के पास पहुँचते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर माँ की ममता जागुज़ी हो जाती है। हदीस के अल्फाज हैं, फबका, आप मोहब्बत की आड़ में आकर अपने माँ की जुदाई के सदमे में आकर के फबका, आप रो पड़े। अरे आपके रोने का क्या कहना, सहाबे किराम जो आपके साथ थे आपको रोते हुए देख करके क्या किया, रो पड़े। ये है किसी को रोते हुए देख करके रोने लगना। ये बात अगर यूं ना समझ में आई हो तो यूं समझे, हमारे घर के अंदर हमारे अइज़्ज़ा व अक़रबा का इंतकाल हो जाता है, हम रोना नहीं चाहते, दिल बड़ा मजबूत है, लेकिन मामलात और हालात कभी कभी ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि हमारे घर में हमारी माँ की जुदाई के सदमे में हमारी बहन रो रही होती है, हमारे बाप की जुदाई के सदमे में हमारा भाई रो रहा होता है। हम रोना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो ही घर के माहौल में पहुंचते हैं, ऐसे कर्ब के मंजर में जब हमारे अइज़्ज़ा व अक़रबा की जुदाई पर रो रहे होते हैं, तो ये बेसब्र दिल भी कभी कभी सब्र के पैमाने से लबरेज होकर के माँ बाप के अइज़्ज़ा व अक़रबा की जुदाई के सदमे में क्या है, आंसू बहा देता है, रोने लगता है। यह है बुकाउल मुआफ़क़ा, रोते हुए देख करके रोने लगना। आइए उसके बाद दूसरा रोना है बुकाउल निफाक, मक्कारी का रोना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा कि भाइयों ने क्या क्या चालें चली और किस कदर चाल चल के उन्हें कुएं के अंदर डाला। डालने के बाद बाप याकूब के सामने हाजिर हुए और कहा, अब्बा हुजूर, मैंने यूसुफ को जो है सामान के पास खेलकूद में लगा दिया, जो है रख दिया था, और हम लोग खेलकूद में लग गए, उन्हें भेड़िए ने निगल लिया। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम ने बयान फरमाया, सूरह यूसुफ उठा करके देखिए, वजाऊ अबाहुम इशा यबकुन क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। बाप के सामने आए, रात के वक्त, शाम के वक्त, कहा है, अब्बा जान, अगर हम बात को बयान करें तो अब्बा हुजूर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आएगा। यानी कुएं में खुद डाल करके और खून आलूद कपड़ा बाप के सामने पेश किया ताकि बाप को यकीन आ जाए, हालांकि खुद अपने आप ये काम अंजाम देने वाले, खुद अपनी सफाई अपने करने वाले थे। अल्लाहु अकबर। तो वहां जो रोना रो रहे थे वो कौन सा रोना था? मक्कारी का रोना। और मक्कारी का रोना आप अपने मुआशरे और समाज में देख लीजिए कि बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जो दुनिया वालों के दिखावे के लिए करते हैं, आंसू बहाते हैं ताकि हमें लोग कहें कि अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से बहुत ज्यादा खौफ खाने वाला।
तो ऐसा अगर आदमी रोता है, ये रोना अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। आइए अगला रोना, बुकाउल मुस्तअजर, किराए पर रोना, उजरत पर रोना। जमाने जाहिलियत के अंदर जब कोई आदमी मर जाता था, इंतकाल कर जाता था, तो जितना बड़ा आदमी होता था तो रोने वाले रोने वालियों को जो है किराए पर बुला लिया जाता था। जितने पैसा दिया जाता, रोने वाले रोने वालियां उसके ऊपर दहाड़े मार मार के रोती, वाजबला, हाय पहाड़, हाय कौम के सरदार आप चले गए। यानी उसके तमाम तर औसाफ को बयान किया जाता और बयान करके जिस कदर पैसे मिलते उसे कदर रोया जाता। ये रोना अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं है। उसके बाद आइए बुकाउल खौफ, डर की वजह से रोना। किसकी वजह से? डर की वजह से रोना। इंसानी जिंदगी में कोई खौफ, कोई गम लाहिक हो गया और आदमी उस खौफ और उस गम की वजह से रोने लगता है, तो अल्लाह तबारक व ताला को अगर वो जायज ना ये में जायज सूरत में रोता है, तो अल्लाह ताला को उसके खौफ यानी अल्लाह के खौफ और खशियत की वजह से उसका दिल मचल गया और आदमी अल्लाह के खौफ और खशियत से रोया, तो अल्लाह तबारक व ताला को ऐसा रोना क्या है, बहुत ज्यादा महबूब, बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाहु अकबर। आज हम भी हैं, हमारी औरतें भी हैं, हम हैं, हमारी माएँ हैं, हम हैं, हमारी बहनें हैं घरों के अंदर। आज किसी को अल्लाह ताला की याद आ करके अल्लाह की खौफ की वजह से रोना नहीं आता है, लेकिन वो हम सब की मां कुर्बान जाइए, जिसे सीरत के अबवाब में, अहादीस के बाबों के अंदर आपको मिलेगी वो सारी चीजें जिनकी सीरत हम और आप हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से पढ़ा होगा और नबी की हदीसें सुनी होंगे कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर में तशरीफ लाए और देखा कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रो रही हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ आयशा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, क्या माजरा है, क्या मामला है? हम आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल है मेरे शोहर नामदार, ये जो माजरा है, जो मामला है, कोई और नहीं है बल्कि मैं कयामत के मंजर को, अल्लाह ताला के खौफ को, अल्लाह ताला के डर की वजह से सोच करके मैं याद करके रो रही हूं। ये कयामत के मंजर को सोच करके रो, तो खौफ की वजह से, खशियत की वजह से रोया जाए, ऐसा रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। आइए उसके बाद बुकाउल फरह व सुरूर, खुशी की वजह से रोना। किसकी वजह से? खुशी की वजह से रोना। आदमी खुशी की वजह से जो है रो पड़ता है। आपने हदीस पाक सुनी होगी, हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ उबई इब्ने काब, मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सूरतुल बय्यिना पढ़ करके सुनाऊं। सूरतुल बय्यिना 29वें पारे के अंदर लम यकुनिल लज़ीना कफरू पढ़ के सुनाओ। उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरत सदा, अल्लाह के रसूल मैं कहां, आप, अल्लाह के रसूल मैं कहां, आप कहां, और मेरा रब मुझे याद कर रहा है, मुझे याद कर रहा है और मेरे बारे में मुझे आपको हुक्म दिया कि आप पढ़ करके सुनाएं। कहा, हाय उबई इब्ने काब, अल्लाह ने तेरा नाम लिया है, इतना सुनना था। उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उछल पड़े मारे खुशी की वजह से और आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। तो ये है खुशी की वजह से रोया जाए, ऐसा रोना हमारे मालिक को बहुत ज्यादा पसंद है। आइए उसके बाद जो है गम की वजह से रोना, बुकाउल हुज़्न, गम की वजह से रोना।
इंसानी जिंदगी में कोई गम ऐसी लाहिक हो जाए, इंसानी जिंदगी से नेमतें छिन जाए, उस पर रोया जाए, वो कैसे? आइए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम हैं, प्यारे रसूल हैं, सहाबे किराम हैं। अल्लाह के रसूल के गोद के अंदर हजरत इब्राहिम क्या है? तड़प तड़प करके जान को दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मौत तारी कर दी। बच्चे की इस कैफियत को देख करके क्या है? रो रहे हैं, रोने लगे। सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हो? क्या ये रोना सही है? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हाँ ये रोना सही है कि आदमी को अगर कोई नेमत मिली थी और नेमत छिन जाए, आदमी उस पर रोए, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। तो यह बुकाउल हुस्न, बुकाउल फरह व सुरूर, गम की वजह से रोना, खुशी की वजह से रोना। लेकिन फर्क बतलाया गया, व्हाट डिफरेंस बिटवीन टीयर्स ऑफ हैप्पी एंड टीयर्स ऑफ सैडनेस। गम के आंसुओं में, खुशी के आंसुओं में फर्क बतलाई गई। गम का आंसू मीठा और ठंडा होता है। कैसा होता है? मीठा और ठंडा होता है। और नहीं, गम का आंसू खारा और गर्म होता है, खुशी का आंसू मीठा और ठंडा होता है। एक बार फिर से सुनिए, गम का आंसू खारा और गर्म होता है, खुशी का आंसू मीठा और ठंडा होता है। ये आप अंदाजा कर सकते हैं और आपको अंदाजा हुआ होगा। तो ये गम के आंसुओं में, खुशी के आंसुओं में फर्क है। आइए उसके बाद अगला रोना क्या है? बुकाउर रिक्क व रहमा, रिक्कते कल्बी की वजह से रोना। एक आदमी बड़ा नर्म दिल होता है, मामूली सी चीज पर बड़ा असर लेता है और क्या है? वो रोने लगता है। यही मामला खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का था। बहुत नर्म दिल के आदमी थे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हाँ माहे मदीना सरवर आलम सल्लल्लाहु, फतवा मत पूछिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहना ही है। माहे मदीना सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात अनोखी शान निराली, जिनका रुतबा सबसे आली, उम्मत के वो हादिए आजम सल्लल्लाहु। हाँ, ये है मामला। तो प्यारे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़े, आपको नमाज पढ़ाने की कुव्वत और सकत ना रही, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया। सही मुस्लिम की रिवायत है। क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल? हदीस के अल्फाज ये है, मुरु अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास, ऐ आयशा तुम अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, ऐ मेरे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा सिद्दीक अकबर रजुलुन रकीकुल कल्ब फइज़ा क़रअल कुरान गलबहुल बुका। ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे अब्बा सिद्दीक अकबर बड़े नर्म दिल के आदमी है। फइज़ा क़रअल कुरान गलबहुल बुका, जब
आप कुरान पढ़ते हैं तो उन पर बुका की कैफियत तारी हो जाती है, रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा जान सिद्दीक़ अकबर को आप नमाज पढ़ाने के लिए ना कहिए, ना कहिए, ना कहिए। अल्लाहू अकबर। वो सहाबे किराम की मोहब्बत का जज्बा था, सहाबे किराम की उल्फत का जज्बा था। अम्मा आयशा जानती थी अपने बाप की हकीकत को, और ये अल्लाह के रसूल आपके इस हालात को मेरे अब्बू जान बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लिहाजा वो मंजर उनके सामने आ जाएगा, मेरे अब्बा जान जो है रो पड़ेंगे, रो पड़ेंगे। आप उन्हें ना कहिए, ना कहिए। तो आदमी बड़ा नर्म दिल का आदमी होता है, रोने लगता है। आइए उसके बाद अगला रोना है बुकाउज़्ज़ौफ़, कमजोरी की वजह से रोना। एक आदमी है, लागर हो गया, कमजोर हो गया। हमारे घर में हमारे अब्बा जान, हमारे अम्मी जान मौजूद हैं, और मुझ जैसा जवान भी मौजूद है, अंग्रेजी पढ़ने वाला और यहूदी कल्चर पर चलने वाला जवान भी मौजूद है। तब जब बूढ़े माँ बाप कहते हैं बेटे जरा एक गिलास पानी दे दो, मुतालबात करते हैं, क्योंकि उन्हें ये मजबूरी आ चुकी है कि अब वो खाना भी खाना हो, अपनी क़ज़ाए हाजत भी करनी हो, तो दूसरे के सहारे के मोहताज है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में जब वो बूढ़े माँ बाप कहते हैं बेटे जरा ये काम कर दो, तो मुझ जैसा जवान अंग्रेजी बहुत पढ़ लिया कहता है आई हेट यू, आई एम अ बिग बिजनेसमैन, आई एम गोइंग टू द शॉप। अरे क्या लगा हुआ, मैं तुझसे नफरत करता हूं, मैं तेरी बात मानने वाला हूं, जब आओ तब इसके मुतालबात रहते हैं, मैं तेरी सुनने वाला नहीं। ऐसे हालात में, ऐसे मंजर पर उस बूढ़े माँ बाप के दिल की कैफियत का जायजा लिया जाए तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और अपने रब से यह इल्तिजा करता है कि परवरदिगार आलम अगर तूने मुझे इस कदर मजबूर ना किया होता तो इलाहुल आलमीन आज मैं इस कदर मजबूर ना होता कि मैं इनके जरूरियात, इनके सहारे का मोहताज होता, जिससे मेरी जिंदगी के जरूरियात पूरा हो जाते। तो वहां बूढ़ा अपनी कमजोरी को देखता है और मुझ जैसे जवानों की ताकत को देखता है, दोनों का मुआजना करके रोने लगता है। यह है बुकाउज़्ज़ौफ़। उसके बाद अगला रोना है बुकाउल अलम। जिंदगी के अंदर कोई तकलीफ आ गई, कुछ मामला आ गया, आदमी उस तकलीफ की वजह से रो पड़ा। 10वां रोना है बुकाउल महब्बा, मोहब्बत की वजह से रोना। इंसान को किसी की याद आती है, आदमी उसकी याद में मोहब्बत की वजह से क्या है, रोने लगता है। मिसाल के तौर पर माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, हमें कभी याद आई अपने माँ बाप की, और हम अपने माँ बाप के कारनामों को, एहसानात को सोच करके हम क्या किए हैं, रोने लगे हैं। मोहब्बत गालिब आ गई, इंसान माँ बाप के जुदाई के सदमे में रोया है। तो क्या ऐसे लोग इसमें हैं जो अपने माँ बाप की जुदाई के सदमे में रोए हों? हैं ऐसे लोग मौजूद, रोए हैं? हमें लगता है किसी, बहुत कम लोग हैं इल्ला माशाअल्लाह जो अपने माँ बाप के हक में दुआएं करते हैं। लेकिन ये मामला जरूर पूछते हैं। वो क्या मामला जानते हो? जैसे कुर्बानी आएगा वैसे ही मसला माई बाप याद आ जाए। आते कि नहीं याद आते? नमाजों में नहीं और दीगर और मामलात में नहीं, लेकिन जैसे कुर्बानी आएगी तैसे मौलवी को परेशान करना चालू कर दें। और आजकल तो मामला ये है कि हमारी आवाम अपनी उलमा के इम्तिहान, कितना इम्तिहान लोगे, बचपन से लेकर के अव्वल से लेकर के आखिर तक पेपर का इम्तिहान देते देते वैसे थक गए, और आप तो यूं इम्तिहान ले रहे हैं। मौली साहब जानते हैं कि नहीं, मौलाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाँ कैसा है कुर्बानी, वो कहीं ऐसा, वो कहीं ऐसा। अरे जो सही है कम से कम उन अहकाम पर, उन बातों पर जो किताब और सुन्नत से वारिद है, जिसमें कोई लफड़ा, कोई झगड़ा नहीं, उस पर तो पहले अमल करो। बात के मामलात अपने उलमा से रुजू करो, अकाबिर से रुजू करो, फिर जो सही मसले और जो सही बातें उस पर अमल करो। लेकिन साल में जैसे कुर्बानी लफड़ा
वैसे चालू हो जाता है। तो ये बुकाउल महब्बा, मोहब्बत की वजह से रोना, ये 10 अक़साम है। जब हम और आप रोते हैं तो इन रोने की 10 किस्मों में से कोई ना कोई एक किस्म जरूर होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम कैसे रोएं कि हमारे मालिक को, हमारे खालिक को, हमारे रब को हमारा रोना पसंद आ जाए। तो कुरान मजीद को पढ़ें, पढ़ कर के रोएं, कुरान मजीद को सुने, सुन कर के रोएं। ऐसा रोना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा महबूब है, बहुत ज्यादा पसंद है। आइए मैं कुरान करीम सूरे मरियम की आयत करीमा पढ़ता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, इदा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रो सुज्जदन व बुकिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, परवरदिगार आलम ने अपने सालीन बंदों का, अपने अच्छे बंदों का, अपने प्यारे बंदों का अल्लाह ने तस्करा किया। क्या तस्करा किया, क्या तस्करा किया ईमान वालों, वो तस्करे हम देख लेते हैं। इदा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रो सुज्जदन व बुकिया, कि जब अल्लाह के नेक बंदों के सामने अल्लाह की बातें बयान की जाते, अल्लाह की निशानियां पढ़ी जाती, निशानियां बयान किए जाते, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता, तो अल्लाह के बंदे क्या करते, सजदे में गिर जाते। खर्रो सुज्जदन व बुकिया, और वो ज़ारो कतार रोने लगते। क्यों रोते? इस वजह से रोते कि उन्हें अपने रब की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर जागुजी हो गई है। आज हमारी मजलिसें, हमारी महफिलें कैसी हुआ करती हैं? हमारी मजलिसें रक्सो सुरूर की हुआ करती हैं, हमारी मजलिसें नाच गाने बाजे की हुआ करती हैं, हमारी मजलिसें एक दूसरे के खिलाफ बगावत और साजिशें की हुआ करती हैं। लेकिन लाओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जिन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हुम का लक़ब मिला है, ओ प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की मजलिस और महफिलें कैसी हुआ करती थी, कैसे हुआ करती थी। आओ मुसलमानों, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, रिवायत पढ़ता हूं। वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल लियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा अलैयल कुरान क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अक़रा अलैका व अलैका उन्ज़िल क़ाल फ़इन्नी उहिब्बु अन अस्मअ मिन ग़ैरी फ़क़रअतु अलैहि सूरतन निसा हत्ता जिअतु इला हाज़िल आया फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा क़ाल हस्बुकल्लाह फ़इज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान। अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक के रावी कारी कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। बयान करते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु मैं था, सहाबे किराम की मजलिस थे और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे। अल्लाहु अकबर। प्यारे रसूल ने कहा, ऐ कारी कुरान, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तुम कुरान पढ़ो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह के रसूल अक़रा अलैका व अलैका उन्ज़िल, ऐ प्यारे नबी मैं कुरान पढ़ूं जबकि कुरान आप पर नाजिल हुआ। कहा हाँ अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मैं तुमसे कुरान सुनना चाहता हूं। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं, मैंने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दरखास्त पर कुरान मजीद का पढ़ना, सूरे निसा की तिलावत मैंने शुरू की और मैं सर झुकाकर कुरान मजीद की तिलावत करने लगा। सहाबे किराम सर झुकाकर कुरान की तिलावत को समाअत करने लगे और अल्लाह के रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अरे बोलिए, कोई नहीं बुलवाता, मैं बुलवा देता हूं। मौलाना अब्दुल शुकूर शायद बुलवाते हो। अल्लाह ताला बीमार है, उन्हें शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सर झुकाकर कुरान की तिलावत समाअत कर रहे हैं। कारी कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं
कि मैं सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी और जब इस आयत करीमा पर पहुंचा, वो आयत करीमा ये फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाहु अकबर। इस आयत करीमा के अंदर कयामत के मंजर का बयान है। हाय अल्लाह, आज इंसान दुनिया में अपनी इज्जा वक़रबा के लिए, अपनी बीवी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार है। अपने भाइयों से लफड़ा, अपनी बहनों से लफड़ा, अपने दिगर इज्जा वक़रबे से झगड़ा कर लेता है महज अपनी बीवी की मोहब्बत की बुनियाद पर, और अपने वालिदैन को छोड़ देता है अपनी जो है अपनी बीवी की मोहब्बत की बुनियाद पर। लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कयामत का मंजर बयान फरमाया। मौलाना अब्दुल सलाम मदनी हफिज़हुल्लाह ने जो वाक़या तफसीर इब्न कसीर के हवाले से बयान किया, मैं उस वाक़े को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक आदमी क़यामत के दिन बड़ा हैरान हो जाएगा, बड़ा परेशान हो जाएगा, नेकियों के लिए तरस रहा होगा और वो भागा भागा दौड़ा हुआ कहाँ आएगा? अपनी बीवी के पास आएगा। किसके पास आएगा? अपनी औरत के पास आएगा और कहेगा, ऐ मेरी बीबी मोहतरमा, बता मैं दुनिया में तुम्हारा कैसा शौहर था। बीवी तारीफ करेगी, बड़े अच्छे शौहर थे, बड़े नेक शौहर थे। तो आदमी तारीफ सुन करके खुश हो जाएगा और खुश होने के बाद फिर वो मुतालबा करेगा, ऐ बीबी मोहतरमा, मैं तुम्हारा अच्छा शौहर था ना, बहुत बेहतरीन शौहर था ना, मेरी एक नेकी कम पड़ रही है। कितनी? एक नेकी कम पड़ रही है, मुझे एक नेकी जरा दे दे। बीवी कहेगी, मेरे शौहर सब कुछ है, लेकिन अब आज के दिन आपके लिए ये नहीं मिलने वाला है। अल्लाहु अकबर। इंसान हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, जाए तो कहां जाए? अब जाता है अपनी औलाद के पास। अपनी औलाद के पास पहुंचता है, अपने बेटे से कहता है, बता मैं दुनिया के अंदर तुम्हारा कैसा बेटा था? बेटा कहेगा, बहुत अच्छे बाप थे, आपने सब कुछ कुर्बान किया था मेरे लिए, सब कुछ दे दिया था मेरे लिए। तो इंसान खुश हो जाएगा। उसके बाद अब एक नेकी मांगा था ना, तो आधे मांगेगा, कहेगा, बेटे जरा अपनी नेकी का कुछ हिस्सा मुझे दे दे, अता कर दे, दे दे। कहेगा, मेरे अब्बा जान, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। कुछ काम आने वाला नहीं है। यही बात तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत करीमा के जरिए बयान फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। अल्लाहु अकबर। वहां कोई किसी का काम आने वाला नहीं होगा, ये मामला होगा, ये मंजर होगा। तो यही मंजर का बयान अल्लाह के रसूल सोच करके रो रहे हैं। क्या है? फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद। जब तमाम लोगों को लाया जाएगा और तमाम लोगों पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना करके पेश किया जाएगा, उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा। इतना सुनना था कि मेरे नबी मुकर्रम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हालत बदल गई, आपकी कैफियत बदल गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़ाल हस्बुकल्लाह, रुक जाओ, ठहर जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, मैंने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ देखा। क्या देखता हूं? फैदा आईना हो तजरिफाल। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दोनों आंखों से आंसू जारी है, आंसू जारी है। क्यों? कुरान को पढ़ करके, कुरान को सुन करके नबी और सहाबा क्या थे? रोते थे। और हम और आप कुरान और हदीस सुन करके
वाज को सुन करके हम बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। आखिर क्या मामला है जानते हैं? आज सहाबे किराम नबी पाक जो कुरान मजीद को पढ़ते थे तो मुँह मुबारक सफेद हो जाए और सहाबे किराम के जो है जिंदगी के हालात जवानी में बुढ़ापे में तब्दील हो जाए, और हमारा मामला क्या है? गर्दनें मोटी तोदे बाहर। आखिर क्यों? हमने कुरान को समझा नहीं। हम रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इमाम के पीछे सुनते हैं, दिगर और सूरा सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल की कैफियत क्यों नहीं बदलती है? बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन उनमें से एक सबब यह है कि हम कुरान पढ़ना ही नहीं जानते, सुनना ही नहीं और समझना ही नहीं जानते, तो हमारी दिलों के ऊपर कुरान कैसे असर करेगा? तो इसीलिए कुरान को समझा जाए, कुरान को पढ़ा जाए। बड़े खुशनसीब आप लोग, इसमें से कुछ अहबाब ऐसे मिले अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने औलाद के तई बड़े फिक्रमंद है। किसी का बेटा, नाम लेने की जरूरत नहीं, 1.5 सालों के अंदर कुरान करीम को मुकम्मल करके आगे कुरान हदीस सीखने की कोशिश कर रहा है, कोई और हाफिज़े कुरान बना रहा है। आप लोग बहुत खुशनसीब हो। अल्लाह ताला आप सबको दीन के मामले में बढ़ चढ़ करके हर नाहिए से हिस्सा लेने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो यार, पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं मांग रहा हूं आपसे, समझे ना? पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं मांग रहा हूं। अल्लाह हम सबको दीन के कामों में बढ़ चढ़ करके और उस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हाँ आमीन। हाँ, ये बात जरा गौर करके रखिएगा, ताकि ये भी आता है, ऐसा ना हो कि मैं यहां हूं मेरा दिल मदीने में है। कुछ लोग बैठे रहते हैं, कहीं और ध्यान रहता, मौलवी साहब बकते जाते और आप ना समझे तो मामला जरा सा ये नासमझी का है, तो इसलिए इस आदाब को मलहूज रखिएगा। तो उसके बाद ये रोना है, बहुत सारा रोना, 1-2 रोना बयान करके अपने फाजिल शेख का खिताब हमें भी सुनना है, तो मैं 1-2 रोना बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। दूसरा रोना यह है कि आदमी अल्लाह को तन्हाई में याद करके रोए। तन्हाई में अल्लाह को याद कर लो, रो। अल्लाह ताला तुम्हें जो है जन्नत ही नहीं बल्कि जब परेशान होंगे अर्श के साए में अल्लाह ताला क्या करेगा? साया अता फरमाएगा। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, दिगर और कुतुब हदीस के अंदर ये आपको हदीस मिल जाएगी। आइए हदीस पाक थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहब्बा फ़िल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतन ज़ात मनसबिन व जमालिन अला नफ़्सिहा फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु वरजुलन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह। के क़यामत के दिन जब सारे लोग परेशान हाल होंगे तो उन खुशनसीबों में से एक खुशनसीब ऐसा भी होगा। कौन खुशनसीब? जिसे अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में अल्लाह क्या करेगा? साया अता फरमाएगा। उसमें से कौन होगा? उन 7 में से खुशनसीब ये है, वरजुलन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह। आओ मुसलमानों, अल्लाह वालों, अपने रब को याद कर लो, अपने परवरदिगार को याद कर लो। रात की तन्हाइयों में बिस्तरों के ऊपर या ऐसे जिंदगी के और हालात में और मामूल में याद करके अगर हमने अपने रब को रोया और हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की खौफ व खशियत तारी हो गई, हमारे दिल की दुनिया बदल गई, हमारे आंखों से आंसू जारी हो गए, तो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया वरजुलन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे बंदे का निकलने वाला आंसू बहुत ज्यादा महबूब है, बहुत ज्यादा पसंद है। ईमान वालों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खौफ की वजह से तन्हाई में रो। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसा रोना बड़ा महबूब है, बहुत पसंद है। रो मुसलमानों, अल्लाह वालों, अल्लाह हम सबको इसकी भी तौफीक अता फरमाए। हाँ आमीन। उसके बाद अगला रोना है
कि आदमी गुनाहों पर रोए। किस पे रोए? गुनाहों पर रोए। ऐसा रोना भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। आइए मुस्नद अहमद की रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूं। वअन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह मन नजाह क़ाल अमलिक अलैका लिसानक वलियसअक बैतुक वबकी अला खतियतिक रवाहु अहमद फी मुस्नदे। आज ऑल पर्सन वे टू सल्वेशन, आज दुनिया का हर आदमी चाहता हमें कामयाबी मिले, हमें जन्नत मिले। क्या मिले? कामयाबी मिले, जन्नत मिले। लेकिन क्या जन्नत, क्या कामयाबी यूं ही मिल जाएगी? यूं ही मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। देखिए आप कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। रात का वक्त है, आपको कुछ काम भी होगा, लेकिन आप दिल जमाई के साथ सुन रहे हैं। यही बहुत बड़ी कामयाबी की बात और कामयाबी की दलील है। इसके अलावा मैं समझता हूं कोई और दलील नहीं है। तो जो है हर आदमी चाहता हमें नजात मिले, हमें कामयाबी मिले, लेकिन कामयाबी के पीछे भी अल्लाह ताला कुछ मेहनत चाहता है, कुछ हमसे चाहता है। यूं ही नहीं मिलेंगे। तो आइए मैं हदीस पाक का मफहूम बयान करके असल बात को कहना चाहता हूं। आज हर आदमी चाहता हमें नजात मिले, हमें कामयाबी मिले। यही सवाल तो एक सहाबी रसूल ने किया था, हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया था। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नजात कैसे मिलेगी, कामयाबी कैसे मिलेगी? चुनांचे प्यारे रसूल ने इस हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया, ऐ उक़बा इब्न आमिर, अगर तुम नजात चाहते हो तो क्या करो? तीन चीजों को, इस हदीस पाक के अंदर तीन चीजों का तस्करा है, तीन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर लाजिम कर लो, क्या हो जाएगी? नजात मिल जाएगी। पहली चीज, क़ाल अमलिक अलैका लिसानक, ऐ उक़बा इब्न आमिर, अगर नजात चाहते हो, कामयाबी चाहते हो तो क्या करो? अपनी जबान अपने काबू में रखो, काबू में रखो। अल्लाहु अकबर। यही जुबान इंसान को मिठाई भी खिलाती है, यही जुबान इंसान को डंडे लात जूते भी खिलाती है। नहीं खिलाती है? हाँ? अरे बाहर मत जाओ, बेगम से इस्तेमाल करके देख लो। बाहर मत जाओ, बेगम से इस्तेमाल करके देख लो। चाहे बेगम जवान हो चाहे बुढ़िया, फिर इस मामले में आपकी खैरियत नहीं है। पता ये चला कि ज़बान कितनी अहमियत है कि इंसान की बीवी भी उसकी ज़बान की वजह से मुतनफ़िर हो जाती है और उसको अपने शौहर को बुरा भला कोसने लगती है। तो ज़बान बड़ी अहमियत रखता है। इसीलिए प्यारे रसूल ने बयान फरमाया, तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें क्या करता हूँ? जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक ज़बान है, दूसरी शर्मगाह है। तो ज़बान बड़ी अहमियत। और हमारे यहाँ चाहे औरत हो चाहे मर्द, अब औरत और मर्द में कोई तफरीक नहीं है। क्यों? हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुल वहाब हिजाज़ी हफिज़हुल्लाह ने कहा कि बोलने का दायरा बड़ा वसी है। आदमी बोले बोलता रहे, और बोलने का दायरा बड़ा महदूद भी है। अदीब अदीब होता है, उसकी बातें जो है बड़ी अहमियत की काबिल है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह डाली कि बोलने का दायरा बड़ा। एक आदमी बेजा बोलता रहता है, बेमतलब बोलता रहता है, बेमकसद बोलता रहता है, बेमहल बेमौका बोलता रहता है, तो बातें बेकार है। और एक आदमी कम बोलता है, मौके पे बोलता, महल पे बोलता, सही बोलता, सही तरीके से बोलता है, सही वक्त में बोलता, बात बड़ी काबिल होती है और काबिल एहतराम हुआ करती है। तो अदीब अदीब हुआ करता है। और एसातिज़े किराम को अल्लाह ताला, और अगर जिंदा हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जिंदगी के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की अता फरमाए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया से वो चले गए, अल्लाह तो हमारे एसातिज़ा की कब्रों को नूर से तू भर दे और उन्हें आले इल्लीन में अल्लाह तबारक व तआला और ऐसे ही जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तो आदमी को जुबान सही तौर से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि न मर्द में कोई तफरीक न औरत में कोई तफरीक है, आदमी जुबान को इस्तेमाल करता है। इसीलिए शायर ने बयान फरमाया, तर्जमानी की है, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना। सुनिए, बोलने का दायरा बड़ा वसी है। तो जब वसी अल्फाज में बोलोगे बिला मौके महल के,
लाठी डंडे घर से भी खाओगे। यही वजह है हम बहुत सारे लोग, यहाँ तो नहीं लेकिन मुंबई में मामला यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कम इल्म और जाहिल कि उलमा को बड़ी हकीर नज़र से देखते हैं। अल्लाहु अकबर, बड़ी हकीर नज़र से देखते हैं। तो एक साहब के यहाँ से कहा गया कि डॉक्टर साहब थे, कहा डॉक्टर साहब अपने घर से ज़रा खाना बनवा देना बेगम साहिबा से और ज़रा उलमा को खिलाना है। कहा हमारी औरत और मौलवी को खाना खिलाए, ला हौला वला कुव्वत। आज भाई ने खाना भी खिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, आला मकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे नेक बंदों की अल्लाह उन्हें जगह अता फरमाए और हम सबको भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में क्या करे, आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो ये है, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना, डाल देगा हलाकत में एक दिन है वब की अला खतियतिक। ऐ उक़बा इब्ने आमिर, अगर नजात चाहते हो तो क्या करो, अपनी गुनाहों पर रो, गुनाहों पर रो। आज कौन में मुसलमान जो अपनी गुनाहों पर रोता हो? कोई मुसलमान नहीं, चाहे हम हो या आप हो। हमारे दिल किस कदर खराब हो चुके हैं, अल्लाहु अकबर। लेकिन हम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, आपकी हदीसों का जब हम मुताला करते हैं, पता चलता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के अंदर 100 मरतबा, 70 मरतबा गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार मासूम अनिल खता होने के बावजूद किया करते थे। लेकिन आज हमारा मामला है, हमारा माजरा ये है कि हम कुछ भी नहीं करते। अल्लाहु अकबर। तो हमें नजात कैसे मिलेगी? अब नजात मिलने के लिए भी जरूरी है कि आदमी गुनाहों पर है, लेकिन गुनाहों पर कैसे रोएगा, ये भी तो सवाल है। जब नमाजें नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ने की तो दूर की बात है, महीना, सालों साल, हफ्ता मुसलमान क्या है, नापाक रहता है। क्या है? नापाक रहता है। और यही माजरा, यही मामला है, यही मुसलमान है, ये अपने आप को अल्लाह वाला कहलाने वाला है, घर को ट्रांसफर करता है, सब सामान उठा ले जाता है, भारी भरकम सारी चीजें, लेकिन एक चीज नहीं उठा पाता है। वो कौन सी चीज है, कौन बताएगा? सब सामान, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, जितने सारी चीजें उठा ले गया, एक के चीज घर में पड़ी रही होगा ना उठा पाए। हाँ, उसको नहीं उठा सका। क्या है? अरे जोर से बोलो। हाँ, कुरान शरीफ। बताओ जो मुसलमान कुरान ना उठा सके, अल्लाहु अकबर, उस मुसलमान से कैसे कुरान पढ़ने की, कैसे कुरान समझने की और कैसे अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक हो सकती है, आप अंदाजा लगाइए। तो प्यारे नबी ने बयान फरमाया, वब की अला खतियतिक। ऐ उक़बा इब्ने आमिर, अगर नजात चाहते हो तो क्या करो, अपने गुनाहों पर रो। जब गुनाहों पर रोएंगे, अल्लाह ताला को ऐसा रोना बहुत ज्यादा महबूब है, परवरदिगार आलम जन्नत अता फरमाएगा, कामयाबी अल्लाह अता फरमाएगा। मुसलमानों, इसीलिए तहैया कर लो। आइए उसके बाद अगला रोना है, एक रोना और बहुत सारा रोना है, एक रोना बयान करके बात तो खत्म करता हूं। कोई नेमत मिली थी, वो नेमत छिन जाए। नेमत मिली हो, मिसाल के तौर पर हमारा कारोबार चल रहा था, साड़ी का बिजनेस, हमारा लूम का बिजनेस चल रहा था, उरूज पर था, लेकिन आज माहौल गड़बड़ है, नहीं चल रहा। घर के अखराजात चलाने पर हम मजबूर हैं। और हम कल के दिन ऐसा था कि अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े हम खाया और पहना करते थे, लेकिन आज के दिन एक रुमाल, एक दस्ती के मोहताज हो। कल के दिन हम करोड़पति थे, आज के दिन हम रोड पे आ गए, रोडपति हो गए। तो आदमी जब अपनी इस हालत को सोचने के बाद इस पर रोए, अल्लाहु अकबर, ऐसा रोना भी अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है। आइए, रिवायत सही है और सही मुस्लिम की रिवायत है और दिगर कुतुब हदीस के अंदर ये रिवायत मिल जाएगी और सहाबे किराम की सीरत में भी ये बात मिल जाएगी। हजरत अबू बकर,
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, गरीब मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, हर तरफ ढूंढ लो दीदवर की तरफ, कौन है आमिना के जिगर की तरह है। यूं तो दुनिया में आए बहुत उसके पैगाम भर, कोई आया न खैरुल बशर की तरह है। दीन दुनिया के सुल्तान थे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन दुनिया के सुल्तान थे मुस्तफ़ा, और घर था गरीबों के घर की तरह है। ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर बीमारों की, गरीबों की, मोहताजों का ख्याल रखा करते थे। अल्लाह के रसूल जिंदा थे, प्यारे रसूल बहयात थे, तो उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जियारत के लिए जाया करते थे। किसके लिए? उम्मे ऐमन की जियारत के लिए जाया करते थे। चुनांचे प्यारे रसूल का इंतकाल हो गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि चलो उम्मे ऐमन की जियारत के लिए चलते हैं। अल्लाहु अकबर। दोनों सहाबे किराम ने प्लानिंग को तैयार किया, बना लिया। मंसूबे के तहत अबू बकर उम्र फारूक दोनों चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं, और उसके बाद उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद पहुंचते हैं उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब दोनों सहाबे कराम को देखती हैं, उमर फारूक को, अबू बकर को देखती हैं, देखने के बाद उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़ती हैं। आपके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सहाबे कराम ने आपके इस रोने का मंजर देखने के बाद कहा, ऐ उम्मे ऐमन, क्या तुम अल्लाह के पास जो कुछ है वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतर नहीं है? कहा ढारस बांध ले। और उम्मे ऐमन ने कहा, ऐ अबू बकर सुन लो, ऐ उमर फारूक सुन लो, अल्लाह के पास जो कुछ है वो मेरे नबी के लिए बेहतर है, लेकिन मेरा रोना इस बात पर है अबू बकर, ऐ उमर फारूक की अब अल्लाह के रसूल हम में ना रहे, वो 14वीं का चाँद, वो आमिना के लाल, वो आयशा के शौहर, वो फातिमा के अब्बू हम अब में ना रहे, तो वही के आने का सिलसिला भी खत्म हो गया। वो ये नेमत जो थी अल्लाह ने मुनक़ते कर दी है। मैं इसी बात पर रो रही हूँ। इतना सुनना था। सहाबे किराम जो समझा रहे तो सहाबी रसूल भी रो पड़े। क्यों रोए? नेमत मिली थी, नेमत छिन गई, उस पे रोए। तो ऐसा रोना भी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंद है। मेरे भाइयों, बहुत सारा रोना है, बस ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं बातों पर अपनी बात को चंद दुआया कलिमात के साथ ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला, ऐ पाक परवरदिगार आलम, अगर हमारे कहने में कोई कमी और कोताही, अल्लाह तो हमारी कमियों की इस्लाह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें किताब व सुन्नत का पाबंद बना दे मौला, आमीन। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ पाक परवरदिगार आलम, हमारे जो भी अहबाब इस मजलिस के सजाने और बसाने में जिनकी जो भी कुर्बानियाँ रही हैं, माली हो, बदनी हो, इल्मी हो, जिस्मानी किसी भी तरह की हो, अल्लाह सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, आमीन। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल आलमीन, हम में से हमारे अहबाब जो इस मजलिस के अंदर हाजिर हैं, ऐ अल्लाह तो इनकी इस हाजिरी को कबूल फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अरे बोलो, निकाह थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मुल्क शकूर कहते थे निकाह नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये निकाह नहीं आप बोलोगे कबूल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा।
आमीन। ऐ अल्लाह हमारे बहुत से अहबाब बीमार हैं, ऐ अल्लाह तो उन्हें शिफाए कुल्ली आजली अता फरमा मौला। ऐ अल्लाह हमारे कारोबार ठप पड़ चुके हैं, ऐ अल्लाह तो हमारे कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी की तरह तरक्की अता फरमा मौला। आमीन। ऐ अल्लाह ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल आलमीन हमारे आबा व अजदाद जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कब्रों में मदफून है, अल्लाह जिनका खात्मा कलमे तौहीद पर हुआ है, ऐ अल्लाह तूने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह हम मुसलमानों के सफ़ों के अंदर इत्तिहाद व इत्तेफाक अता फरमा मौला। आमीन। ऐ अल्लाह तो हमारे मुल्क के अंदर अमन व शांति अता फरमा मौला। आमीन। ऐ अल्लाह ऐ पाक परवरदिगार आलम, जब तक हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहें, ईमान व इस्लाम पर जिंदा रहें, जब हमारा खात्मा हो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो, इतना ही नहीं, ऐ रब्बुल आलमीन तेरी रहमत का वास्ता, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल सलाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, रब्बुल आलमीन लफ्ज़ रब्बुल आलमीन इस्तेमाल करते थे। ये रब्बुल आलमीन बहुत दुआएं की जाती है, रब्बुल आलमीन। तो ये मुहद्दिस का नजरिया बड़ा अमीक हुआ करता है, बड़ा माना लिया, रब्बुल आलमीन दोनों जहान के रब। ए रब्बुल आलमीन तेरी रहमत का वास्ता, तेरी नुसरत का वास्ता, ए अल्लाह तो हम तमाम मुहिदीन बंदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। इस शेर के साथ बात को ख़त्म करता हूँ। रब के घर का गिलाफ काला, खाने काबा का गिलाफ कैसा है? काला है ना? हाँ। रब के घर का गिलाफ काला, सियाह मोती बेलाल भी है। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह क्या देखना चाहता है। रब के घर का गिलाफ काला, सियाह मोती बेलाल भी है। अरे वो रब न देखे शक्ल किसी का, अमल से इंसान जमाल भी है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।